हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहानी राफा है और मैं सैदपुर बांग्लादेश में रहती हूँ। और जैसे कि आप अब जानते हैं कि मैं सैदपुर में पैदाइश है और यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। और इसके अलावा मैं अवाट हेल्पर्स की स्टूडेंट रह चुकी हैं, जहाँ पर मैं ट्यूटिंग सेंटर और आईटी सेंटर में मैंने क्लास किया है, पढ़ा है बहुत दिनों तक। और अवाट के थ्रू मैंने रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ पर मैंने बैच 5 में मैं एआई की ट्रेनिंग ले रही हूँ। और हमारा इस ट्रेनिंग में एक टास्क होता है इंटरव्यू लेना और देना। सो इसी सिलसिले में आज मैं लाइव आई हूँ और मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एक गेस्ट मौजूद है आज, जिनका नाम शमा एजुकेशन वाली है और वो प्रोफेशनली एक टीचर है जो रहती है चिटागोंग बांग्लादेश में। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए चले शुरू करते हैं उनके इंटरव्यू सेशन। सो अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, थैंक यू। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। सो मैम, पहले तो मेरी आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ी, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी आसानी हो आपको पहचानने में। ओके मैम, मैं शमा एजुकेशन वाली फ्रॉम चट्टग्राम बांग्लादेश तिरसा कॉलोनी में रहती हूँ। मैं ओबैड जूनियर हाई स्कूल के असिस्टेंट टीचर हूँ। और मैं ओबैड जूनियर स्कूल में क्लास 9 साल से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक साल ब्रेक लिया, फिर उसके बाद फिर 2025 में मैंने ओबैड जूनियर हाई स्कूल को ज्वाइन किया है। अब मैं एज टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरे फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। और मैं अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है 2019 में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया, करवाया। एंड मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एज लाइक आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आप बहुत दिनों से पढ़ा रही हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप पहले से आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप एक टीचर बने, या फिर ये बाय द सिचुएशन आप टीचर बन गए? मैम, मेरा छोटे से मैं जब छोटी थी तब से मुझे बहुत शौक था। तो मैं जब छोटी थी तब मैं अपने घर पे वॉल पे ऑलवेज लिखती थी चौक से, पेंसिल से लिख के। मैं एक साड़ी दुपट्टे की साड़ी बना के पहन लेती थी और बच्चे लोगों में पढ़ लिखती थी और बोलती थी बच्चे पढ़ो पढ़ो। छोटे से मेरा एक दिली तमन्ना थी कि मैं एक टीचर बनूं और अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छे मैम। मैम, अगर आपके आसपास कोई शोर शराबा हो रहा है तो फिर आप मैंने उनसे कह दें कि आपकी आवाज़ मुझे सही से नहीं आ रही। एंड या अभी रफा यस, मेरे बगल में यस। हमारी जो क्लासमेट है अफरोजा बेगम, उनकी इंटरव्यू चल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए मैं माइक म्यूट कर देती हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज। सो मैम, अगला सवाल आपसे ये है कि आप थोड़ी अपनी स्कूल के बारे में बताएं कि आप जब बहुत छोटी थी, आपकी ज़िंदगी का पहला स्कूल कौन सा था? आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद अपने हाई स्कूल कौन से स्कूल से कंप्लीट किया? वो कहाँ है? वो चिटागोंग में है या फिर चिटागोंग से बाहर है? ये थोड़ी शेयर करें हमारे साथ। ओके, थैंक यू। मैं 2001 में आई। मैं क्लास 1 प्ले में मेरे फादर ने मुझे एडमिट किया था आदर्श किटर गार्डन, जो हमारे घर के पास में किटर गार्डन स्कूल थी, वहाँ पे मैंने क्लास 3 तक कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे प्राइमरी स्कूल में दे दिया, वहाँ पे मैंने क्लास 4 और क्लास 5 कंप्लीट किया। उसके बाद प्राइमरी लेवल खत्म करने के बाद मैं अपने मेरे घर के बगल में गर्ल्स हाई स्कूल है जो सिटी कॉर्पोरेशन की है, फिर सिटी कॉर्पोरेशन गर्ल्स हाई स्कूल, मैंने वहाँ पे अपनी क्लास 10 तक एचएससी कंप्लीट करने के कंप्लीट किया है वहाँ पे, जो चट्टग्राम में है। वो भी मेरे घर के अगल बगल नज़दीकी है, लाइक 2 और 3 मिनट की दूरी पे है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट मैम। और जिस तरह आप वहीं पर आप रह रही हैं, वहीं पे आप पढ़ी और फिर वहीं पे आपका घर है। दैट्स ग्रेट। सो मैम, आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, साथ में आप एक टीचिंग में प्रोफेशन में भी है। तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह मैनेज करती हैं और क्या-क्या चैलेंजिंग्स आते हैं जो ओवरकम करना पड़ता है आपको? लाइफ में तो चैलेंजेस आते हैं, कुछ ओवरकम किया जाता है और कुछ ओवरकम करने में बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत से चैलेंजेस हैं। तो कुछ मैं
जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो छोड़ देती हूँ अल्लाह के ऊपर। अल्लाह जो लिख के रखे किस्मत में वो होगा। कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन मैं ले लेती हूँ, छोड़ देती हूँ अल्लाह के ऊपर, जो अल्लाह ने, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। बड़ी बेटी जो बुखार में पड़ी हुई है तो उसके पैर में बहुत दैट्स दर्द है ग्रेट। तो सो मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेशन है, एक टीचर है, और साथ ही साथ आप अपने फैमिली को संभाल रही हैं, और अपने प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और बच्चे भी संभाल रही हैं। दैट्स ग्रेट। सो मैम, मैम मेरे कोई बेबी नहीं है। मैं सिंगल हूँ। मैंने ओह सो सॉरी, सो सॉरी। सो मैं हमेशा फोटोज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो आपके बच्ची है। नहीं, वो सो मेरे सॉरी। भाई की बेटी, मेरी भतीजी है वो, जब मुझे मेरी बेबी नहीं है। हमारे जो आगे स्कूल में सर सॉरी मैम। सो मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में आप एआई की ट्रेनिंग ले रही हैं। सो रेहान स्कूल के बारे में आपको किस तरह पता चला, और आपने किस तरह ज्वाइन किया, और आप इंटरेस्टेड थी पहले से, या फिर ये ट्रेनिंग में आके आपको पता चली ये सारी चीज़ के बारे में? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो यहाँ जाने वाला स्कूल के बारे में मुझे कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल ईद के कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद ही मेरे पास मेरे असिस्टेंट टीचर से फ़ोन आया, जो हमारे प्रेसिडेंट है उबैर हरानौर खान, उनसे हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चला कि हमारे एआई की ट्रेनिंग है, वहाँ पे आप करना चाहती कि आपका नाम दिया जा रहा है, आप क्या इंटरेस्टेड है? तो मैंने फिर, मुझे पता नहीं था कि एआई क्या है। एआई क्या है, मैंने कहा ट्रेनिंग है तो ले लेती हूँ। और जेतु पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है और मेरा नाम यहाँ पे आया है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। चल देखा जाए क्या होता है। उसके बाद मैंने रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उसके बाद अब मैं अल्लाह की रहमत से अब कुछ दिन बाद हमारा ट्रेनिंग खत्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, बेहतर है। सो मैम, ज़रा सा आप शेयर करें कि आप मतलब कि आप क्या चीज़ की शौकीन हैं, आपको क्या करना पसंद है अपने लेज़र टाइम में, और क्या-क्या करती हैं आप जब आप फ्री हो, जब आपके पास कोई काम ना हो तब? ऐसे तो देखा जाता है जो हफ्ता के 7 दिन मेरे पास काम कोई ना कोई रहता है। जिस दिन फ्राइडे रहता है, जो हफ्ते के 6 दिन के जो काम मैं पेंडिंग रहती हूँ, उस दिन मुझे वो कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे अभी जब इंस्टीट्यूट डाला वाला इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद मेरे क्रेडिट्स के जो रिव्यू रहते हैं, मैं बहुत से फ्राइडे के दिन कुछ रिव्यू जी मैंने बता दी करती हूँ। उसके बाद देखा जाता है मेरे फैमिली को भी कुछ टाइम देना पड़ता है, मेरा फादर मदर माँ भाई बहन जो है उन लोग को भी टाइम देती हूँ। और उसके बाद जो फ्री टाइम मुझे रहता है तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं भी घूमती हूँ आपकी तरह, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। तो हम स्कूल के टीचर जो थे हम सब आगे ये कहते हैं, हमारी क्लास खत्म होने के बाद चलो घूम के आते हैं, बस सब मिल के, कोई प्लान छाड़ा फटक चलो घूम के आते हैं। हमें घूमने बहुत पसंद है, हम सब मिल के एक साथ अपने यहाँ पे नजदीक जो है जो प्लेसेस हो, हम जब दिल किया चले घूम के आते हैं। बस घूमना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद टिकटॉक देखना है, टिकटॉक में वीडियो मेक करना मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे शौक में तो पहला है जो मुझे घूमना छोड़ दो। दैट्स ग्रेट मैम। चले, कुछ तो सेम है हमारा, मुझे भी घूमना पसंद है, और आपके ये शौक सुन के अच्छा लगा मुझे। चलें, जब भी मैं आऊँगी तो आपके साथ घूमने में, चिटागोंग जाऊँगी तो आपके साथ घूमने में मुझे मौका मिले, इंशाल्लाह आई होप, और इंशाल्लाह ज़रूर टाइम दें मुझे भी। इंशाल्लाह आप ऐसे बेटी को इनवाइट करना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो मैम, थोड़ी सी आप शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में, इन योर फैमिली और इन योर प्रोफेशनल लाइफ बोथ, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किसे फॉलो करती हैं, और चाहती हैं कि आपके अंदर भी कुछ बदलाव आए, और उस इंसान की तरह हो आप भी? ऐसी कोई शख्सियत है तो आप 2 या 3 को मेंशन कर सकते हैं। जो मेरी इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फैमिली में होने बोलने में तो मेरी माँ है, जो मुझे इंस्पायर करती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे साथ होता ना एक बैकबोन या एक पिलर की तरह मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करती है अल्लाह के रहमत से। उसके बाद मेरे टीचिंग प्रोफेशन में या मेरे स्कूल लाइफ में जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जो हाँ तुमसे होगा तुम सकोगी, आज उन्हीं की बदौलत या उन्हीं के इंस्पिरेशन के बारे में और उसकी इंस्पायर होकर मैं आज ये कर चुकी हूँ। एक मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ, या मैं एक टीचर बोल के जो कहलाती हूँ, मुझे जो टीचर कहते हैं इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनकी वजह से। जो मेरे प्रिंसिपल मैम हूँ वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। थैंक यू।
माशाल्लाह मैम, माशाल्लाह। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मेरे एक प्रिंसिपल हैं जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ और जिनकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका पढ़ाने की स्टाइल और भी बहुत सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट मैम, आगे बढ़े इस सवाल से कि आप जैसे कि आप माहिर हैं माशाल्लाह बहुत साइड में। सो मैं आप जिस तरह एआई की ट्रेनिंग ले रही हैं तो एक क्या ऐसी कोई कोर्स वगैरह है या फिर कोई इस कंप्यूटर स्किल्स जो आपने पहले से कर रखा है या फिर कोई कोर्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है? नहीं मैम, मैंने इससे पहले कंप्यूटर से कोई कोर्स ही नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा चला सकती हूँ, उतना मुझे कोई आइडिया नहीं है या कोई स्किल्स मुझे नहीं है। ये फर्स्ट में रिहाना वाले सीरीज की ट्रेनिंग ही मैं फर्स्ट ज्वाइन की हूँ। ये ट्रेनिंग मेरे लिए फर्स्ट है। इसके अलावा मैंने कोई अ, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की। वाओ मैम, मतलब कि ये कुछ मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी किसी इस तरह जवाब की, क्योंकि मैम आपने इसके पहले कुछ नहीं सीखा और डायरेक्ट आप एआई की ट्रेनिंग ले रही हैं। दैट्स ग्रेट। और सब आप मैनेज भी कर रही हैं माशाल्लाह से, और आप सब टास्क भी पूरा कंप्लीट कर रही हैं। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और आप जहाँ पर आपने कोई कोर्स नहीं किया और आप उनके साथ चल रही हैं, बढ़ रही हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच में मैं कंप्यूटर मुझे ऑपरेट करने ही नहीं आता था। अब लेकिन मैं हल्का पतला ऑपरेट करती हूँ या चलाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता था कंप्यूटर ऑपरेट करने में। अब इंशाल्लाह अल्लाह की वजह से मैं चलाती हूँ और बहुत कुछ मैं सीख चुकी हूँ एआई के थ्रू। एआई के ट्रेनिंग में आने के बाद बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, थैंक यू। यू वेलकम मैम। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर के हवाले से है। आपको ओवर के बारे में किस तरह पता चला और आपने किस तरह फिर ओवर ज्वाइन किया, और आपकी ओवर के साथ आपके एक्सपीरियंस क्या है, किस कैसा लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह उबैर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक उबैर मेंबर, उबैर हेल्पर्स के मेंबर्स हूँ। ये इस एनजीओ के साथ मैं अपने आप को जुड़ी हुई हूँ। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उबैर के बारे में हमने जाना जब मैं एसएससी अपनी एचएससी कंप्लीट की थी। उसके बाद मेरे पास एक ऑफर आया मेरे एक कजिन के थ्रू। ये उबैर जूनियर स्कूल में, ये स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे आप हमें बात करें या हम। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आके मैं मेरे प्रिंसिपल से बात किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लास देखें, उसके बाद आप फिर क्लास कांटेक्ट करें। उसके बाद फिर आपको अगर अच्छा लगा या आपकी हमें कुछ आपकी कोई ये अच्छी लगी तो हम आपको परमानेंट करेंगे। इंशाल्लाह मैं 3 महीना यहाँ पे ट्रेनिंग किया। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद मैं क्लास कांटेक्ट किया। उसके बाद अल्लाह की रहमत से मुझे भी अच्छा लगा, उन लोगों को भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद से मैं यहाँ ज्वाइन करी। इसी वजह से मैं उबैर के साथ जुड़ी हुई हूँ। इंशाल्लाह 9 साल 10 साल की मेरी जर्नी उबैर के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। आज उबैर के साथ में रह के इतनी दूर तक आज सकी हूँ। इसके लिए अल्लाह के पास हजार शुक्रिया, उबैर को शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, माशाल्लाह मैम, आप बहुत पहले से ओवर के साथ है और काफ़ी मुझसे भी अच्छे एक्सपीरियंस होगी आपकी ओवर के हवाले से। एंड दैट्स ग्रेट। सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? आप क्या-क्या खाना पसंद करती हैं? मेरे खाने की लिस्ट जो है वो आपके साथ बहुत सी मिलती है। क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू जब टेकन किया था तो मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है। उसके बाद नूडल्स मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद जो गोलगप्पा पुचका जो कहते हैं, पुचका कटकटी, वो मुझे वो जहाँ पे मुझे देख जाता है आगे खा लो। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम होगी होगी, आगे खा लो। ये पुचका मुझे बहुत अच्छा लगता है। देसी खट्टा मीठी खाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और मैं पूरी हूँ। हम जब सब टीचर एक साथ होते हैं तो क्या खाए, कुछ का खाए, चलो झालमुड़ी खाते हैं, फिर ये खाते, ठीक है, एक साथ सबको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। माशाल्लाह मैम, और असल में मुझे भी फ़िश बहुत पसंद है और मैं खाती भी हूँ। और असल में लड़कियों को ना थोड़ी खट्टी चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नहीं खाती, बट या मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे खुद को देखने के लिए मेरे अलग एक मैं खाऊंगी, मुझे खाना है ये बस। ऐसे एक टेंशन रहती है मेरी। थैंक यू। यस मैम।
मैम अगला सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरह आप चिटागोंग में रहती हैं, चिटागोंग के बारे में मुझसे बेहतर आप जानती हैं। तो कोई ऐसे 3 सी जगह के नाम बताएँ चिटागोंग में जो बेस्ट है और आपको भी बहुत अच्छी लगती है? चिटागोंग तो जैसे बोला जाता है ये हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बहुत से पहाड़ हम जो जहाँ पे रहते चट्टोग्राम जो कहते हैं वहाँ पे भी पहाड़ बहुत थे। हमारे घर के पीछे भी बहुत सी पहाड़ थी। अभी भी यहाँ पे है, कुछ कट चुके हैं जो अभी आबादी अपने घर बाड़ी आदमी बना चुके हैं, और कुछ है जो अभी भी पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे मुझे शाहजेक एक प्लेस है हमारे यहाँ से चिटांग के इसमें पड़ता है शाहजेक है, वो भी हिल स्टेशन है। और सेकेंड हमारे साथ लोग के यहाँ पे जो कैफे 24 है एक प्लेस, वो भी पहाड़ी की जगह है, वहाँ पे झरना है, वो भी नाइस अच्छी जगह है। बहुत सी जगह, ये दो जगह और एक जगह है सोच सोच के बताऊँ, कॉक्सेस बाजार जिसको मुझे सॉरी मैम आपने आखिर में क्या कहा वो मैंने से मिस कॉक्सेस पॉइंट। बाजार कॉक्स बाजार। ओह या कॉक्सेस बाज़ार। तो हमारे सो चाटगांव से ए नज़दीक है, 7-8 घंटे की दूरी है, 4 घंटे की। तो कॉक्स बाज़ार मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और क्या आपने वहाँ विजिट बाकी के किया? बहुत सुंदर आया था, आई थी आप? यस मैं गई हूँ ना, मैं 3 या 4 दफ़ा गई हूँ मैं और मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छा भी लगता है। माशाल्लाह, नहीं सोना बहुत पसंद है। यस मैम और बाकी के जो 2 आपने कहा पहले तो वहाँ मैं नहीं गई, पर मैं सुनती हूँ वो बहुत अच्छी है। मैंने पिक्चर्स भी देखा है बहुत कई दफ़ा और मैं देखती भी हूँ, तो आई होप कि मैं जा सकूँ। या साजिक भी बहुत अच्छी है और आप द सेकंड वन वो भी बहुत अच्छी जगह है। सो मैम असल में जो चिटागोंग डिवीज़न के होते हैं, ख़ास तौर पे जो चिटागोंग में जो रहते हैं, वो लोग बहुत मैं सोचती हूँ उनका नसीब बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा बांग्लादेश में चिटागोंग डिवीज़न बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। नो डाउट और वो पर्सन्स भी बहुत लकी होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के सारे लोग वेकेशंस पे वहीं जाते हैं चिटागोंग और घूमने के लिए। या वहाँ और पर भी हमारे बहुत यहाँ के भी अच्छी-अच्छी जगह सारे है। लोग वो वेकेशन में जाते हैं, कॉफी बाजार या आउट इलाका आउटसाइड जो है हमारे यहाँ से वहाँ पे जाते हैं। मुझे पता है कि काफी साजेक या कॉफी बाजार के अलावा हमारे सेंट मार्टिन आइलैंड के नाम आप सुना है, वहाँ पे भी जाते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत अच्छी वो जगह। अगर कभी आपको हो तो आप वो जगह विजिट करें प्लीज, बहुत अच्छी लगी मुझे वो place। जी ज़रूर मैम। अब मेरे ख़्याल से अब ये टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि अब मुझे बहुत घूमने की इच्छा जाग रही है कि वो मुझे भी जाना है। सो मैं और दूसरी टॉपिक पे कुछ सवाल करती हूँ तो ओके मैम ओके ओके। या तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब स्कूल में पढ़ती थी या फिर कॉलेज टाइम में आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी? और जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी और ऐसी कौन सब्जेक्ट थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से मैथ पसंद नहीं था, मुझे मैथ बहुत बोर लगता था। मुझे मैथ करने से मुझे मैथ भूल हो जाती थी। मैं वो जो हमारे टेबल है वो टेबल मेरी भूल होती थी, इसकी वजह से मैंने बहुत पिटाई भी खाई है मेरे पापा से। उसके बाद मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, साइंस। उसके बाद कॉलेज लाइफ में इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये 2-3 सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैथ असल में मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी ताकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ कॉमन आ रही है हमारे, अच्छी बात है। और सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मिनट या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको अगर कोई 3 डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना पड़े आउट ऑफ बांग्लादेश तो आप कौन सी 3 डेस्टिनेशन चूज करेंगी? जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली अपनी कंट्री में मुझे जाना हो तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह के घर, अल्लाह के जो काबा शरीफ जाना चाहूँगी, सऊदी अरब। उसके बाद सेकंड जो है यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई, और थर्ड है कनाडा। ये 3 कंट्री में विजिट करना चाहती हूँ। और वाह वाह मैम आपके बहुत सारी दुआ आपके लिए कि आप इन योर रियल लाइफ आप देख सके ये 3 जगह और थैंक यू। या सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी थोड़ी फैमिली रिलेटेड है। आपके घर में कौन-कौन है और आप किसके साथ रहती हैं? जी, मेरे घर पे मेरे फादर हैं, मदर हैं, मेरा भाई, छोटे भाई जो है, और उनकी उनकी दीदी, उनकी एक बेटी है, और मेरी कजिन है।
दैट्स ग्रेट मैम। और आपकी फैमिली भी थोड़ी बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, 7 क्योंकि members यस थोड़ी बड़ी फैमिली थोड़ी अच्छी भी लगती है। actually. दैट्स ग्रेट। सो मैम, जैसे कि आप एआई सीख रही हैं, एआई की ट्रेनिंग ले रही हैं, तो इस ट्रेनिंग में कौन सी एआई की कौन सी टूल है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती करने में? मुझे एआई की जो कैनवा है, कैनवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कैनवा को देख कर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बोरिंग लगता है मुझे स्टोरी स्टोरी कैसे वीडियो बनाना, वो और एक तरफ चैलेंजिंग? से वो चैलेंजिंग है, कैसे वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग लगता है मुझे। वहाँ से लो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे सर्च करो, फिर इसे पिक्चर ऐड करो, ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। लेकिन कैनवा पोस्ट करना बहुत ईजी है। थैंक यू। यस मैम, असल में किसी को कैनवस हर कोई कोई अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है और फिर ज़्यादा झमेला नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। और फेसलेस वीडियो में थोड़ी जंगली है, बहुत सारी वीडियो की छोटी छोटी क्लिप जो ऐड करना पड़ता है। और अगर हम थोड़ी फोकस करके करें तो देखा जाए तो फेसलेस वीडियो सबसे अच्छी बन जाती है। या मुझे भी थोड़ी ये लगती है कि बहुत सारी क्लिप्स ऐड करना पड़ता है। और एक्चुअली वो बहुत सी टाइम लग जाती है मुझे, 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग जाती है मुझे वो बनाने में। और कैनवा पोस्ट रेडी करने में तो 10 से 15 मिनट इंशाल्लाह, इससे भी कम वक्त में वो हो जाता है। जी मैम, सही कहा आपने। थैंक यू। सो यस मैम, तो मेरी आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी फेवरेट पर्सन कौन है इन योर लाइफ? मेरे फादर और मेरे मदर दोनों। योर पेरेंट्स, ग्रेट। सो मैम, आखिर में अगर कोई मैसेज या कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को और मुझे स्पेशली। ओके मैम, थैंक यू। आपने मुझे भी टाइम दिया इसके लिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपने मेरे साथ इंटरव्यू कॉन्टेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि व्यूअर्स, अगर आप अपने लाइफ के कुछ भी टाइम टाइम बहुत से हमारे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। इस ज़िंदगी को हमारी, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक बार ही मिलेगी, इसको जी भर के जिए, इसको जी भर के जिए। ये प्रॉब्लम नहीं कि है कि ऐसी कोई लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन भी है, लेकिन ज़िंदगी को ऐसे जिए जो उसके बाद मुझे आप अफसोस न रहे जो मैंने ज़िंदगी जी ली, घूरे फिरे खाए मौज मस्ती से ज़िंदगी अपनी बिताए ऐसे। थैंक यू। और अपने टाइम को ज़रूर से काम में लगाए, टाइम को वेस्ट नहीं। थैंक यू मेहरबानी। यस मैम, आपने बहुत सही कहा कि हमें टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और थैंक यू सो सो मच मैम कि आपने मुझे ज्वाइन किया और मुझे अपना कीमती वक्त दिया और अपने लाइफ के बारे में शेयर किया, अपने अप्स एंड डाउन, पसंद नापसंद और आपके फेवरेट्स और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, जो भी मेरा सवाल था आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये था आज के मेरी सेशन, इंटरव्यू सेशन जो था मिस समा एजुकेशन मैडम के साथ, एजुकेशन वाली मैडम के साथ जो चिटागोंग से रहती है, चिटागोंग की हैं। और इसी साथ रहें। और मैं एवरीडे मैं नई एक गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के लिए। और तब तक के साथ रहें और देखते रहें मेरे इंटरव्यूज़ और ये अमेजिंग गेस्ट की लाइफ जर्नी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।